देख रहे हैं। हमारा सब कागज है, हमारा इंजन हमारे जो पुरानी मकान पर नहीं बन रहा है। एसपी साहब का नाम हम जानते हैं कि बढ़िया एसपी है, तो क्यों नहीं एसपी साहब कार्य करते हैं? क्यों नहीं इस पार्टी को जेल में भरते हैं? हमारे घर क्यों नहीं बनवाता है? इंजन हमारा बंद क्यों नहीं कर रहा है? हम क्या करेंगे? आज सबको घेरेंगे, हम वहाँ पर पटना नहीं करेंगे। यह तस्वीरें यह बयां करती है कि सीवान में पुलिस महकमे की कमी के कारण कई समस्याएं बढ़ रही हैं। जी हां, यह तस्वीरें कहीं और की नहीं है, यह है सीवान एसपी कार्यालय के सामने की और उस समय की जब सीवान के में पहुंचे थे डीआईजी मनु महाराज। डीआईजी मनु महाराज पुलिसकर्मियों के साथ बैठक में भाग ले रहे थे। वहीं एसपी कार्यालय के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति एसपी साहब की लापरवाही के चलते वह समस्या से घिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक वृद्ध व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर डीआईजी मनु महाराज से मिलने पहुंचा है और जब उसे मनु महाराज से मिलने नहीं दिया गया तो उसने वहीं पे हंगामा करना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह समझ नहीं आ रहा था कि मामला पूरा क्या है। वहीं जब डीआईजी मनु महाराज अपनी मीटिंग समाप्त कर बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि वो रूटीन चेकअप में यहाँ पहुँचे हुए थे और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही साथ कई निर्देश भी दिए हैं। वहीं लोगों की समस्याओं के बारे में बताते हुए ये कहा कि जब तक उनकी समस्याएं सुनी नहीं जाएंगी उसका समाधान होना बड़ी मुश्किल है। ऐसे में समस्याओं को सुनने के लिए भी पुलिसकर्मियों को प्रेरित किया है। सब हमको देख रहे हैं। हमारा सब कागज है, हमारा इंजन हमारे जो पुरानी मकान पर नहीं बन रहा है। एसपी साहब का नाम हम जानते हैं कि बढ़िया एसपी है, तो क्यों नहीं एसपी साहब कार्य करते हैं? क्यों नहीं इस पार्टी को जेल में भरते हैं? हमारे घर क्यों नहीं बनवाता है? इंजन हमारा बंद क्यों नहीं कर रहा है? हम क्या करेंगे? आज सबको घेरेंगे, हम वहाँ पर पटना नहीं। इम्पोर्टेंट जिला पड़ता है, उसी के एसपी साहब के साथ और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई है। जिला की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, उसके क्राइम कंट्रोल की स्थिति का जायज़ा लिया गया है और जो एसडीआईजी उपेक्षाएं हैं सब थाना प्रभारियों से, सब जो पदाधिकारी हैं उनकी डिस्कशन हुई है, वही सब क्या है। सब देखा है तो सीवा में क्राइम बढ़ रहे हैं, इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्राइम का डिटेक्शन लगातार हुआ है यहाँ और उपलब्धियाँ भी हुई हैं। हमारी एसपी साहब से डिस्कशन हुई, पिछले 1 साल में इन्होंने ज्वाइन किया तो लगातार डिटेक्शन होता रहा और काफ़ी उपलब्धियाँ भी इन लोगों को मिली। सर, कुछ लोग आपसे मिलने भी पहुंचे हुए थे, कुछ उनकी समस्याएं थी, कैसे निदान सर होगा? निदान सुनने से होगा, उनकी समस्याओं को निदान होगा। मुख्यतः कुछ लोगों का ज़मीनी विवाद का मामला है तो उसमें तो जॉइंट जनता दरबार होता है सैटरडे को भी, और हमारे स्तर से जो भी निदान होता है एसपी स्तर से वो होगा। हमारी नौकरी इसीलिए है तो उसका तो। सर, 2 दिन पहले एक दवा दुकान पे गोली चली थी, जो राजद के यहाँ विधायक उनकी दवा की दुकान पे, वो भी मिलने आए थे। उस मामले में कुछ? उस मामले में काफ़ी एसपी साहब के द्वारा बताया गया कि प्रगति हो गई है और जल्द उसका खुलासा करेंगे। सर, 2 लूट की भी घटनाएं होती हैं मनी बैंक में, जिसमें एक ही अपराधी की गिरफ्तारी होती है और उसमें बाकी खुलासा भी होता है। जल्द खुलासा होगा, जल्द उपलब्धि मिलेगी और आने वाले समय में भी प्रयास रहेगा कि पुलिस एक्टिव होकर काम करे, जैसे करती रही है, काम करती रही। आभूषणों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम आरपी ज्वेलर्स, सिवान का एक ऐसा हॉलमार्क शोरूम जहां ग्राहकों की पसंद पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ सोने की खरीदारी पर लाइफ टाइम की फ्री सर्विस भी दी जाती है। यहां इंडिया का बेस्ट और लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन उपलब्ध है। हम मिनिमम मेकिंग कॉस्ट पर ज़्यादा बेनिफिट देने में विश्वास रखते हैं। हम सिवान में बेस्ट सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा पता है राज पैलेस, बड़ी मस्जिद के नज़दीक, चौक बाजार, सिवान। हमारा मोबाइल नंबर है 9523689790।